ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ। मैंने सभी प्रजातियों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। मैं योहन ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर ना लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, यह उजले वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र। हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा
तो हम उसके सदृश्य बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी शिक्षा मुझे नव जीवन प्रदान करती है, मुझे नित्य नव जीवन प्रदान करती है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी शिक्षा के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं भला चंगा हो गया। आपके घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं भला चंगा हो गया हूँ। आपके वचन मेरे पाँव का दीपक है। मेरे पाँव का दीपक। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज माता कलीसिया सभी संतों का पर्व मनाती हैं। संतों के जीवन में एक मुख्य बात ये थी कि वो प्रभु से बेइंतहा प्यार करते थे, और प्यार इतना गहरा था कि उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी पीछे नहीं हटते थे। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि संत योहन ने अन्य दूत को ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मोहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने ईश्वर के दासों पर मोहर न लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को। और मैंने मोहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इजरायलियों के सभी वंशों में से थे।
आगे संत योहन बताता जाता है कि उस दिव्य दृश्य में उसने देखा कि स्वर्गदूत प्रभु की आराधना कर रहे हैं। जो आदर महिमा सम्मान का अधिकारी है उसे धूप अर्पित कर रहे हैं। सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिरे पड़े हैं और ऊंची आवाज में ईश्वर की उपासना करने लगे और कहने लगे, स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति ये सब परमेश्वर का है। तो वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? तो मैंने उत्तर दिया, संत योहन कहता है, महोदय आप ही जानते हैं, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर दिए। संत लोग हमारी ही तरह साधारण मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए जो ईश्वर को पसंद आए और ईश्वर के राज्य में उन्होंने प्रवेश किया, क्योंकि इन लोगों ने अपने वस्त्रों को ईश्वर के बेटे यीशु क्रिस्त के लहू से धो दिया। जब उन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, अपने जीवन की आहुति दे दी, यीशु के नाम पर शहादत को स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने प्रभु के रक्त से अपने वस्त्रों को धो लिया। इसलिए वचन कहता है कि ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दिया और दूतों की संगति में उन्हें शामिल होने दिया। प्रियजनों, दूसरी मुख्य बात संतों के जीवन में यह थी कि आत्माओं को किस तरह से प्रभु की ओर लाया जाए। तो वास्तव में हमारे लिए संतगण एक विशेष आदर्श और उदाहरण है, क्योंकि इन्होंने ईश्वर के शिक्षा पर, उसके वचन पर चलने का पूरा पूरा प्रयास किया। और वे हमसे कहते हैं कि किस तरह से ईश्वर के वचन का पालन करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ नौजवान अपने लीडर के साथ एक पिकनिक में गए और वो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उस पहाड़ पे चढ़ने का कोई अच्छा रास्ता नहीं था, इसलिए नौजवान युवक इधर उधर से झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए वो पहाड़ पर चढ़ गए और ऊपर चढ़ के जो नीचे उनके साथी रह गए थे उनको इशारे से बताने लगे कि रास्ता इधर से है, आप इधर से आइए। तो मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में जिन लोगों ने प्रभु के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सच्चाई के मार्ग को अपनाया, पवित्रता की साधना की, अपने जीवन को सुरक्षित रखा, यीशु को उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, वे प्रभु की संगति में शामिल होकर हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये दिन हमारे लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण इसलिए है, इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीबडी सेंट इन पोटेंसी, मतलब सब में संत बनने की क्षमता है। कुछ लोग उसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जो अपने जीवन में उसको दृढ़ता से पालन करते हैं वो उसमें सफल होते हैं। All of you can become saint provided you work like a saint, you do like a saint,
यू सर्व लाइक ए सेंट, लिव लाइक ए सेंट। आप में से सब लोग संत बनने की क्षमता रखते हैं, तो उसके लिए हमें संतों के जैसे जीने की आवश्यकता है, संतों के जैसे बोलने की आवश्यकता है, संतों के जैसे प्रभु से प्यार करने की आवश्यकता है। Saints were madly in love with God. That was the reason they sacrificed their life for God. और ईश्वर ने भी उन्हें अपने दूतों और संतों की संगति में स्थान दिया। आज जब हम उनकी याद करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं, तो यूहन्ना का पहला पत्र जहां से हमें पढ़कर सुनाया गया कि हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। हमें प्रभु का वचन ये आश्वासन देता है कि हम अपनी धार्मिकता के कारण उसके दर्शन करेंगे और ईश्वर के राज्य में सम्मिलित होंगे। और हमें ये आशा दी जाती है, पवित्र वचन हमें बताता है कि हम वैसे ही बन जाएंगे जैसा कि ईश्वर है। इसलिए प्रभु ये कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पर्वत प्रवचन के दौरान यीशु ने लोगों से कहा, धन्य है वह जो अपने को दीनहीन समझता है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। तो संत बनने के लिए सबसे बड़ी और पहली बात यह है, पर्वत प्रवचन में कही गई कि दीनहीन बनना। दूसरी बात, विनम्र बनना। तो आपको प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा, वह देश जिसकी ओर हम चले जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, उनकी प्यास बुझाई जाएगी। इसलिए प्रभु कहता है, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे और मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है जिनका हृदय निर्मल है, वो ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो इन संतों के जीवन में ये तमाम बातें कूट कूट कर भरी हुई थी। वे दीनहीन थे, वो विनम्र थे, उनके जीवन में तमाम कष्ट आए, परेशानियां आई। कोई भी संत ऐसा नहीं है जिनके जीवन में कष्ट ना आए हो, जिन्होंने अत्याचार ना सहा हो, जो विनम्र ना रहे हो, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति ना दी हो। कई संतों ने अपने जीवन को निछावर कर दिया, उन्हें मार डाला गया। कितने को तो प्यारे भाइयों और बहनों हत्या की गई, पत्थरों से मार डाला, तलवार से मार डाला। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वो ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। तो स्वर्ग राज्य में वे लोग प्रवेश करेंगे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सह रहे हैं। प्रभु कहता है, धन्य हो तुम जब लोग तुम पर अत्याचार करते हैं मेरे नाम के कारण, तुम पर झूठा अभियोग लगाते हैं, झूठे दोष लगाते हैं और तुम्हें अत्याचार सहना पड़ता। खुश हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए पुरस्कार रखा रहे। ठीक वैसे ही जैसे कि संतों के लिए प्रभु की राज्य में पुरस्कार रखा था, वैसे ही मेरे और आपके लिए भी ये पुरस्कार रखा हुआ है। बशर्ते कि मैं और आप संतों के जैसे जीने का प्रयास करें। रोजमर्रा की जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों, हम इन संतों की मध्यस्थता से प्रार्थना करें, इनकी जीवनियों को पढ़ें, इन्हें अपने बच्चों को पढ़कर सुनाएं, तो मैं समझता हूं कि वो ईश्वर के दर्शन से दूर नहीं रहेंगे, ईश्वर की महिमा से दूर नहीं रहेंगे। संतगण घंटों प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना किया करते, स्तुति किया करते थे। शैतान उनको बार बार प्रलोभन दिया करता था, अनेक प्रकार की यंत्रणाएं वो सहते थे। त्याग, तपस्या, प्रार्थना, उपवास, परहेज। जानते हैं क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो प्रभु को प्यार करते थे। इसलिए आज का वचन हमें आमंत्रित करता है कि
कि हम भी संत बनने की राह पर चल रहे हैं। कुछ ज्यादा मेहनत करते हैं तो कुछ कम। कुछ जो संपूर्ण रूप से समर्पित होकर मेहनत करते हैं, प्रभु उन्हें महान बनाता है। अगर वो अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने वस्त्रों को मेमने के रक्त से धो लेते हैं और वो उजले हो जाते हैं। पवित्रता की साधना इन संतों ने की, विश्वास की साधना इन संतों ने की, कष्ट भरा जीवन इन्होंने अपने जीवन में देखा, उसे ग्रहण किया और प्रभु के नाम पर स्वीकार किया। आज हमारे लिए ये संत, चाहे वो संत अगस्टिन हो, चाहे वो संत मार्टिन हो, चाहे वो संत जूड हो, चाहे वो संत सिसिलिया हो, चाहे वो संत एग्नेस हो, तमाम संत प्यारे भाइयों और बहनों, इन्होंने अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए कड़ी मेहनत की। अपने प्राणों को निछावर करने के लिए भी वो पीछे नहीं हटे। तो इन संतों की मध्यस्थता से आज हम प्रार्थना करेंगे। बपतिस्मा के दौरान हर मसीह व्यक्ति को एक संत का नाम दिया जाता है ताकि वो आपके लिए मध्यस्थता करे और आप उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करके अपने जीवन को शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाए। तो कैथोलिक कलीसिया में ये सबसे अच्छी प्रथा है कि हम उन संतों को याद करते हैं जो हमारे लिए आदर्श हैं, जिन्होंने हमारे लिए ऐसे रास्ते दिखाने का प्रयास किया जिस पर चलकर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने दैनिक जीवनचर्या में भी उन पर चलते हुए ईश्वर की आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आपका जो भी संत है उसकी मध्यस्थता से आप प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है कि संत हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। वो निरंतर प्रभु की संगति में रहकर ईश्वर के राज्य में उसकी महिमा गाते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, आज जबकि हम तेरे संतों की याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन तुझे समर्पित किया, हे प्रभु यीशु, आपके नाम के कारण अत्याचार सहा, शहादत को गले लगा दिया, इन संतों की मध्यस्थता से हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, और तेरे इन बच्चों के जीवन में, इनके परिवारों में शांति और रूह का दुगना मसा प्रदान कर। जितने लोग प्रभु यीशु आज का वचन सुन रहे हैं, इन्हें संतों की प्रेरणा से आशीष प्रदान कर कि ये पवित्रता की साधना करने लग जाएं, विश्वास की साधना करें और तेरे दर्शन लाभ करें। हे प्रभु यीशु, इन्हें विनम्र बनने की, धार्मिकता की भूख की प्यास इनमें जगा दे, दयालुता और निर्मल हृदय का वरदान प्रदान कर दे। इन्हें दीनहीन बनने की कृपा मिले, जिससे कि ये तेरी महिमा के लिए काम कर सकें। तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, हर रोग शक्ति बीमारी से इन्हें आजाद रखे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।
यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता, जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।